मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि जो फास्फोरस वाले उर्वरक हैं, जैसे एसएसपी है या डीएपी है या एनपीके है जिसमें फास्फोरस है, उसको अगर हम पानी में घोल कर दें तो क्या वो नीचे जड़ों तक पहुंचेगा? क्योंकि जो फास्फोरस और पोटेशियम है ये हमें शुरुआत में बुआई के समय बीज के साथ जमीन के नीचे देना चाहिए जहां हम बीज बोते हैं। लेकिन आपने शुरू में फास्फोरस की मात्रा नहीं दी है या कम मात्रा दी है, तो क्या इस फास्फोरस को अब हम ऊपर से डाल करके दे सकते हैं या पानी में घोल करके डाल के दे सकते हैं? तो बहुत से किसान भाई ये ऐसा करते हैं कि वो डीएपी को पानी में घोल देते हैं या सिंचाई के पानी के साथ उसको घोल करके देते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये जो फास्फोरस जो है जड़ तक पहुंचेगी। तो देखिए, अगर हम डीएपी की बात करते हैं तो डीएपी क्या है? डाई अमोनियम फास्फेट। डाई मतलब दो, अमोनियम मतलब नाइट्रोजन का रूप है और फास्फेट मतलब फास्फोरस का रूप है। तो जो ये डीएपी खाद है इसमें नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है, और हम जानते हैं कि इसमें जो नाइट्रोजन है वो 18% है और फास्फोरस 46% है। तो जब हम पानी में घोलते हैं तो क्या होगा कि ये अमोनियम और फास्फेट में टूटेगा जरूर, ये चेंज होगा, इसमें अमोनियम में आएगा और फास्फेट में आएगा। तो जो अमोनियम है ये प्लस वाला चार्ज होता है इसमें, जिसको हम कैटायन कहते हैं, धनायन कहते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो फास्फेट है इसमें निगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम एनायन कहते हैं अंग्रेजी में, या हिंदी में ऋणायन कहते हैं। तो देखिए, जो अमोनियम है उसमें पॉजिटिव चार्ज है और जो फास्फेट है उसमें निगेटिव चार्ज है। तो पानी में घुल करके इस तरह के ये बनेगा। अब क्या होगा? अब हम इसको कहाँ डालेंगे? मिट्टी में डालेंगे। मिट्टी में क्या होता है? निगेटिव चार्जेस होते हैं, ऋणायन होते हैं। अब जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को हटाते हैं, दूर करते हैं, जिसे हम रिपल्शन बोलते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब मिट्टी में क्या है कि पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्जेस हैं, तो अब फास्फेट में भी नेगेटिव चार्जेस है, तो क्या करेगा? इसको हटाएगा। एक तो दूसरा क्या है, फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत क्रियाशील है। ये जैसे ही मिट्टी में जाता है, मिट्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कैल्शियम है या मैग्नीशियम है या आयरन है या जिंक है, जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है। अब सोचिए कि अब ये हमने जैसे कि यहाँ ये हमने कॉपी बो रखा है और हम चाहते हैं कि इसको हम डीएपी घोल के दें, तो कहाँ देंगे? हम पानी में घोल के यहाँ देंगे। अब जैसे ही हम इसको ऊपर डालेंगे मिट्टी में, तो अब देखिए मिट्टी के ऊपर ये आएगा, तब इस मिट्टी के अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सब है, जिंक भी है, आयरन भी है। अब ये बात हो सकती है कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन है। तो अब जैसे ही ये डीएपी वाला सॉल्यूशन तो पड़ेगा, जो फास्फोरस है इसके कैल्शियम के साथ, इसके मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा, या आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब वो रिएक्शन करके क्या हो जाता है? इनसॉल्युबल हो जाता है, पानी में घुलता नहीं, घुलेगा नहीं, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, बैठ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ये क्या रहेगा? ये ऊपर ही फंस जाएगा। तो ये मिट्टी में, ये ऊपर की सतह में फंस जाएगा। पानी के साथ आप डालेंगे तो फास्फोरस मिट्टी की ऊपरी सतह में फंस जाएगा, पानी नीचे तक जाएगा लेकिन फास्फोरस फंस जाएगा। अब हमारी जड़ें कहाँ हैं? वो नीचे हैं, करीब 5 सेंटीमीटर पर या 10 सेंटीमीटर पर। तो वो फास्फोरस कहाँ तक पहुंचना चाहिए? जड़ तक पहुंचना चाहिए। तो वो उस केस में क्या होगा? फास्फोरस नहीं पहुंचेगा, पूरा फास्फोरस ऊपर ही फंसा रह जाएगा यहाँ पे। तो पानी तो नीचे जाएगा लेकिन फास्फोरस ऊपर फंसा रहेगा। जड़ें हमारी कहाँ जा रही हैं? बहुत नीचे तक जा रही हैं। तो अब हमारा जो फास्फोरस है वो यहाँ तक पहुंचना चाहिए। अगर वो नीचे यहाँ जड़ तक नहीं पहुंचा तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको जड़ क्षेत्र में होना चाहिए। तो ऊपर से हम जो भी डालेंगे फास्फोरस, वो निश्चित रूप से मिट्टी में ऊपर फंस जाएगा। अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो जल्दी रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कम होगा धीरे धीरे करेगा। लेकिन देखिए, कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ, आयरन के साथ, इन सब के साथ रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम के साथ करता है, और मिट्टी में सभी तत्व होते हैं। अब इनका परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन किसी न किसी के साथ ये रिएक्शन कर जाएगा, और ये क्ले कणों के साथ भी फिक्स हो जाता है, फंस जाता है। तो ये फास्फोरस फिर नीचे नहीं जा पाएगा। तो जो हमने डीएपी घोली और हम चाह रहे थे फास्फोरस नीचे जाए, वो नीचे नहीं जा पाएगा। तो ये फास्फोरस ऊपर रहेगा, इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब बात करें डीएपी में जो अमोनियम होती है उसका क्या होगा? अब देखिए, ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी के अंदर कौन से चार्जेस हैं? नेगेटिव चार्जेस हैं। अमोनियम पॉजिटिव है, तो अमोनियम को ये पकड़ेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब अमोनियम भी नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमोनियम पॉजिटिव है और इस पर निगेटिव चार्जेस हैं, तो इसके ऊपर चिपक जाना चाहिए, क्योंकि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, विपरीत वाले, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस पर निगेटिव है, अमोनियम पे पॉजिटिव है, इस पर चिपकना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इसमें चूंकि नेगेटिव चार्जेस, तो इसमें ऑलरेडी कैल्शियम, मैग्नीशियम जो पॉजिटिव वाले हैं वो है, या जिंक है,
खासतौर से कैल्शियम मिट्टी में बहुत रहता है, मैग्नीशियम रहता है, तो ये पॉजिटिव वाले पहले से ही इसके ऊपर हैं। तो जो अमोनियम आएगा इसके ऊपर तो उसको कोई जगह नहीं मिलेगी या बहुत कम जगह मिलेगी अमोनियम को, तो अमोनियम थोड़ा ही रुक पाएगा, अधिकांश अमोनियम नीचे चला जाएगा पानी के साथ बह करके। तो जो अमोनियम की जो अधिकांश मात्रा है वो नीचे चली जाती है, कुछ मात्रा मिट्टी के कणों पर रुक जाती है। तो ये कारण रहता है कि अमोनियम तो नीचे तक चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो नेगेटिव चार्जेस के ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम पॉजिटिव वाले बैठे हुए थे, उसको अमोनियम को बैठने की उन्होंने या तो जगह ही नहीं दी या बहुत कम जगह दी। तो उस कारण से क्या होता है, अमोनियम पानी के साथ मिलकर के तो जड़ में चला जाता है। तो जब अमोनियम जड़ में पहुंचता है तो पौधे को नाइट्रोजन मिलती है। उस नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, पौधा अपनी लंबाई पकड़ता है, पत्तियां बड़ी होती हैं, रंग हरा होता है। तो हमें ये लगता है कि ये फास्फोरस का असर आ रहा है, जबकि ये असर किसका आया, नाइट्रोजन का आया। तो अब हम क्या करते हैं, फिर और डीएपी देने का प्रयास करते हैं कि भाई हमें तो लग रहा है कि डीएपी का रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट जबकि किसका आ रहा है, अमोनियम का आ रहा है। तो अब आप डीएपी देंगे तो क्या होगा, वो फास्फोरस फिर ऊपर फंस जाएगा, केवल अमोनियम ही नीचे तक जाएगा। वो भी सारा अमोनियम नहीं जाएगा, कुछ ही जाएगा, क्योंकि कुछ मिट्टी में बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आप डीएपी देते हैं तो फास्फोरस तो जड़ तक पहुंचता ही नहीं है। और रही बात अमोनियम की, तो वो उसकी मात्रा पहुंचती है लेकिन कुछ मात्रा मिट्टी में फंस जाती है, मतलब उसको रोक लेता है अपने नेगेटिव साइड पे। तो इसका मतलब हमें डीएपी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो फास्फोरस को तो मिलता ही नहीं है और नाइट्रोजन का भी कुछ ही लाभ मिल पाता है। तो ऐसे केस में हमको कोई फायदा नहीं मिलता है फास्फोरस उर्वरकों का। इसलिए फास्फोरस उर्वरक कोई भी है, अगर हम ऊपर डालेंगे तो फास्फोरस जड़ तक नहीं पहुंचेगा। तो ये समस्या फास्फोरस के साथ रहती है। इसलिए फास्फोरस को पूरा फास्फोरस हमें बुआई के समय ही दे देना चाहिए। इसी प्रकार पूरा पोटेशियम भी हमको दे देना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि ये नीचे नहीं जाएगा। अब क्या होता है, अमोनियम भी क्या होता है, अमोनियम में रिएक्शंस होते हैं, वो नाइट्रेट में बदल जाता है। बैक्टीरिया होते हैं जो इस अमोनियम को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो इस मिट्टी में जो अमोनियम था जो रुका हुआ था वो नाइट्रेट में बदल जाएगा। बैक्टीरिया इसको बदल देते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोवेक्टर, कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन के कन्वर्जन करते हैं। तो जो अमोनियम है वो नाइट्रेट में बदलेगा। तो जब वो नाइट्रेट में बदल जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, नाइट्रेट निगेटिव होता है, तो वो पानी के साथ बह के जड़ तक पहुंच जाएगा। तो जो अमोनियम यहाँ फंसा हुआ था बाद में नाइट्रेट में बदल करके पहुंच जाता है। तो ये अमोनियम के साथ बाद में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फास्फोरस के साथ ये दिक्कत रहती है क्योंकि वो कंपाउंड बना लेता है, जबकि अमोनियम और नाइट्रेट कंपाउंड नहीं बनाते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते, जिस कारण से वो पानी में घुल के पहुंच जाते हैं। अब यूरिया जो हम डालते हैं, यूरिया इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि यूरिया घुल के अमोनियम बनाएगी और अमोनियम क्या करेगा, नाइट्रेट में बदल जाता है और वो फिर पानी के साथ नीचे चला जाता है। इस कारण से आप यूरिया डालते हैं वो तो जड़ तक पहुंचती है, लेकिन ये फास्फोरस वाले उर्वरक नहीं पहुंचते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डीएपी डालने का हमें कोई असर नहीं मिलता है। जो अमोनियम होता है वो पानी के साथ कुछ चला जाता है, कुछ मिट्टी में रुक जाता है, और जो मिट्टी में रुक जाता है बाद में बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं और वो नाइट्रेट फिर पानी के साथ नीचे चला जाता है। तो ये इस तरह से नाइट्रोजन का लाभ मिलता है, लेकिन फास्फोरस का नहीं मिलता है। तो इसलिए आप फास्फोरस वाले उर्वरक जितने हैं उनको ऊपर से दें तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, चाहे डीएपी है, चाहे एसएसपी है या कोई दूसरा है, वो लाभ नहीं मिलता है। इसलिए फास्फोरस वाले उर्वरकों को शुरुआत में ही बुआई के समय देना चाहिए, तभी उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो ये आपको बात समझ में आई होगी कि हम डीएपी को खड़ी फसल में ना दें, उसका बहुत लाभ हमें नहीं मिलेगा, फास्फोरस को तो मिलेगा ही नहीं, और पानी में घोल के देने से भी उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। और इस फास्फोरस उर्वरक को पूरी मात्रा जितनी भी हमें देनी है बुआई के समय नीचे मिट्टी में दें बीज के साथ। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।